कक्षा 12 गणित के सभी विद्यार्थी प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यदि a बराबर कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इज इक्वल टू आई। सेकंड पार्ट है, यदि a इज इक्वल टू साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इज इक्वल टू आई। इसका हल है a इज इक्वल टू कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। a डैश बनाते समय इसको हम क्या करेंगे, जो इसकी रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा है तो यहाँ लिख देंगे कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। a डैश यानी कि a की मल्टीप्लाई a डैश में हम जब करेंगे तो यहाँ से a का मान यहाँ लिख देंगे और a डैश का मान यहाँ, फिर हम रो बाई कॉलम के रूप में मल्टीप्लाई लिखेंगे, यानी कि इसकी पहली रो और पहला कॉलम। कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा। इसी तरह जो है माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। इसी तरह अब की बार पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा यहाँ लिख दिया। इसी तरह साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा यहाँ लिख दिया। इसी तरह माइनस का साइन एल्फ़ा और इंटू साइन एल्फ़ा कितना हो गया, प्लस का साइन स्क्वायर एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फ़ा यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमारे पास कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा यानी कि कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, और यहाँ माइनस के कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा से प्लस का साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा चेंज हो गया, 0 बचेगा। इसी तरह यहाँ भी माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा से कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कैंसिल होकर 0 बचेगा। साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा ये इधर आ जाएगा, इसका मान 1, यहाँ 0 0, इसका मान 1, तो यहाँ हो गया 1 0 0 1। इसका मान क्या होता है, यह होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो है 1 1 होता है। तो यह हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह जो है अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 का सेकंड पार्ट। प्रश्न नंबर 6 का सेकंड पार्ट है कि a इज इक्वल टू साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा माइनस साइन कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। a डैश करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, इसी तरह माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। तो इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट में हल करने के लिए जो हमें प्रूफ करना है कि a डैश a इज इक्वल टू आई। पिछली बार हमने किया था इसके फर्स्ट पार्ट में a डैश a इज इक्वल टू, यानी कि a डैश पहले था तब a था बराबर i था। इसमें क्या करेंगे, a डैश a इज इक्वल टू आई। तो a डैश को पहले लिखेंगे, तो a डैश यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a डैश का मान साइन एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, और a का मान हो जाएगा साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा माइनस का कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। अब इसकी भी मल्टीप्लाई इसी तरह कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो रो बाई कॉलम के रूप में करेंगे, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, माइनस का कॉस एल्फ़ा इंटू माइनस का कॉस एल्फ़ा ये आ जाएगा। इसी तरह कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा। इसी प्रकार से पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा माइनस का कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा यहाँ आ गया। कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा, यहाँ से क्या हो गया, साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा ये हो गया साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा माइनस का कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पर कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस का साइन एल्फ़ा कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। तो यहाँ से कॉस साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा का मान कितना हो गया, 1, इसका मान भी 1, ये आपस में 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो 1 0 0 1, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई जिसमें डायगोनल हमारा क्या है 1 1, बाकी प्लेसेस पर 0 0 है। तो ये हमारा जो इसकी राइट हैंड साइड है ये हमने प्रूफ कर दी, a डैश a इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ गया। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में हमें फर्स्ट पार्ट में कहा है, ये सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर 1 - 1 5
-1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। तो पहले वाले पार्ट में हमें सममित दिखाना है, तो सममित के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से दिया है A = जो हमें ऊपर दिया हुआ है प्रश्न में 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो A' जब इसका हम करेंगे तो इसकी रो को हम कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3 ये हमारा A' का, ये हमने क्या कर लिया, A' निकल के ये हमारा आ गया। तो आव्यूह कैसा है, वापस लौट के हमारा क्या आ रहा है, वापस लौट के हमारा A ही लौट कर आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम सममित आव्यूह। जो हमारा A आव्यूह है वो ही A' करने पर वापस लौट कर A ही बन जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आव्यूह A सममित है। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें इसे विषम सममित दिखाना है। इस आव्यूह को हमें विषम सममित दिखाना है। तो इस वाले आव्यूह को हम यहाँ लिखेंगे A 0 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इसका A' करेंगे, यानी कि इसकी जो रो है उसको कॉलम के रूप में चेंज करेंगे। तो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर के सारे चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। यानी कि यहाँ 0 -1, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1, यहाँ 0 -1, यहाँ -1 प्लस का 1 और 0। तो ये जो हमारे पास आ रहा है निकल कर, ये हमारे पास जो A है वो ही निकल कर आ गया है। जो A है वही सेम यही एलिमेंट बनकर आ गए हैं। तो इसको हम माइनस तो बाहर रखेंगे और इसको A लिखेंगे, इसको माइनस बाहर रखेंगे और इसको A लिखेंगे। तो ये आव्यूह A विषम सममित आव्यूह है, यानी कि इसके बाहर माइनस चिन्ह आ रहा है और ये माइनस का A आव्यूह बनकर आ रहा है। जो A है उसके आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो ये कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में है आव्यूह A बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए A + A' एक सममित आव्यूह है, A - A' एक विषम सममित आव्यूह है। तो A हमें दिया हुआ है 1 5 6 7, A' इसका करेंगे तो इसकी जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर लेंगे। 1 5 1 5 6 7 6 7 A + A'। तो A और A' इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, इन दोनों के एलिमेंटों को इन मैट्रिक्स में अलग अलग लिख लेंगे। तो 1 + 1 2 हो गया, 5 + 6 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 7 + 7 14 हो गया। तो A + A' कितना हो जाएगा, इतना निकल कर आया। अब इस A + A' का भी हम डैश कर देंगे, यानी कि ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 2 11 2 11 11 14 11 14। तो इसलिए A + A' जो हमने ये कराया इज इक्वल टू A + A' का भी होल डैश, यानी कि A + A' करने पर हमारे पास क्या आया था 2 11 11 14। अब जब हम A + A' का भी डैश कर देते हैं तो वापस भी यही लौट कर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो A + A' है इज इक्वल टू A + A' का भी होल डैश, यानी कि ये एक विषम सममित एक सममित आव्यूह है। A + A' एक सममित आव्यूह है। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 की तरफ। A - A', तो A में से A' को माइनस कर देंगे। ये A का मान है 1 5 6 7 -1 6 5 7। तो 1 - 1 पहले एलिमेंट में से पहले एलिमेंट 0, 5 - 6 -1 6 - 5 1 7 - 7 0। तो A - A' का भी इसका भी डैश कर देंगे जो आया हमारे पास। तो A - A' का और डैश करने पर जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। 0 - 1 0 - 1 1 0 1 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 0 1 ये -1 0। तो ये क्या लौट कर आ गया
जो a माइनस ए डैश का मान था ये वाला, इसके अगर बाहर हम माइनस लेते हैं तो a माइनस ए डैश। तो ये यदि हमारे पास जो इसका डिफरेंस का मान नेगेटिव में होकर आता है तो ये एक विषम सममित अवयव कहलाता है, और ये मान यदि पॉजिटिव में आता है डैश करने पर तो ये हो जाता है सममित अवयव। तो यहाँ से हमने जो है इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट किए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में दिया है यदि a बराबर 0 a b a माइनस का a 0 c माइनस b माइनस c 0 तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो a का मान ये दिया हुआ, a डैश जब हम करेंगे तो जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 0 a b माइनस a 0 c माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0। इसी प्रकार से a प्लस ए डैश, यानी कि इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो गया, a माइनस ए 0, b माइनस b 0 माइनस a प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस c 0 माइनस b प्लस b 0 माइनस c प्लस c 0 0। तो ये कैसी आ गई हमारे पास, एक जीरो मैट्रिक्स बनकर आ गई, यानी कि 1/2 a प्लस ए डैश का मान हमारे पास क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे ही एलिमेंट जीरो हैं। अब हम जो है क्या करेंगे, जिसमें कहा गया है 1/2 a माइनस ए डैश, अब की बार हम जो है a माइनस ए डैश करेंगे। तो a माइनस ए डैश, तो पहले a के एलिमेंट लिख देंगे मैट्रिक्स a के, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस 0 माइनस a b माइनस b a 0 माइनस c b c 0। इनको आपस में माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0 आएगा, a माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, b माइनस माइनस प्लस का 2 भी हो जाएगा, माइनस a प्लस a, ये माइनस a कितना हो गया, माइनस का 2a, 0 का 0 आएगा, c माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस माइनस b माइनस का 2b माइनस c माइनस का 2c और ये 0। तो यहाँ से हमारे पास 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। तो इसका जब हम 1/2 करेंगे a माइनस ए डैश, तो इस समय से हम 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, इस पूरे भाग मैट्रिक्स में हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम इस पूरे मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 माइनस का a माइनस का b, a 0 माइनस c b c 0। ये हमारे पास इस तरह की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हमारे पास एक मान तो ये आ गया 1/2 a प्लस ए डैश करने पर, जो हमें इसमें प्रश्न में पूछा था। तो इसका मान तो हमारे पास आ गया जीरो मैट्रिक्स, पूरे सभी एलिमेंट जीरो हैं। और दूसरा मान था इसी में प्रश्न में 1/2 a माइनस ए डैश, तो इसका मान जो है हमारे पास ये आ गया 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 3 5 1 माइनस 1 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 4 माइनस 5 2 1 5 माइनस 1 2। तो इसमें हमें सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव दोनों दिखाने हैं। तो यहाँ से देखिए, माना a 3 5 1 माइनस 1 a डैश हो गया 3 5, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे 3 5 1 माइनस 1, ये हो गया a प्लस ए डैश, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे 3 5 1 माइनस 1, a डैश का मान 3 1 5 माइनस 1। तो 3 को 3 में प्लस कर देंगे 6, 5 को प्लस 1 कर देंगे 6, 1 प्लस 5 6,
माइनस वन कितना हो गया, माइनस का 2। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस e डैश का मान कितना आ गया, 6 माइनस 2। तो यहाँ से p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस e डैश इज इक्वल टू a प्लस e डैश का मान कितना आया था, 6 माइनस 2। इसका 1/2 करेंगे तो इसमें पूरे में 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जाएगा 3 माइनस 1। और यदि हम इसका a माइनस e डैश करते हैं तो a माइनस e डैश करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे जो एलिमेंट्स a के जो अवयव a के सभी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे और अवयव a डैश के सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो 3 माइनस 3, 5 माइनस 1 और 1 माइनस 5 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस यानी कि -1 + 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 0। यहाँ से 4 माइनस का 4 और 0। तो इसी तरह हम निकालेंगे q। तो q हमारे पास क्या होगा, 1/2 a माइनस e डैश। तो q a माइनस e डैश का मान क्या है, 0 4 जो अभी निकल कर आया -4 0। इसका 1/2 करेंगे तो पूरे अवयव में 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 2 -2 0। तो अब p डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p डैश का मान हमारे पास जो हमने p निकाला है, यहाँ से p जो हमने निकाला था ये था 1/2 a प्लस e डैश, जिसका मान आया था 3 माइनस 1। इसका डैश करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो p डैश का मान आ जाएगा, यहाँ से रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 3 माइनस 1। तो ये जो है वापस लौट कर हमारा p ही आ रहा है। तो ये सेम हमारा जो है p का मान है, 3 माइनस 1। और यही मान हमारा जो है सेम यहाँ प्राप्त हो रहा है, 3 माइनस 1 p। और इसलिए क्या है, p सममित है। तो जो p हमारा वापस लौट कर आ रहा है 1/2 a प्लस e डैश करने पर, तो उसका भी हम p डैश करते हैं तो लौट कर वापस हमारा p आ रहा है। तो p कैसा है, सममित। इसी तरह q डैश, तो q का मान तो हमारे पास ये आया है 0 2 -2 0। इसको हम जब q डैश करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो 0 2 और -2 0। तो यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से तो वो क्या बन गया, यही क्यू हमारा, जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वापस लौट कर क्यू आता है, तो माइनस क्यू हो जाता है। यही सेम आ जाएगा। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर जो है ये वाले साइन चेंज होकर यही बन जाएगा। तो ये माइनस का क्यू है। तो इसलिए क्यू विषम सममित है, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है और सेम वही मैट्रिक्स बनकर आ रही है जो से हम लेकर चले थे। तो ये कैसी होगी कि क्यू एक विषम सममित है। यदि पॉजिटिव आती है तो सममित और नेगेटिव आती है तो विषम सममित आ गई। अब p प्लस क्यू, p और q जो हमारे पास आए निकल कर, उनको हमें प्लस करना है। तो 3 माइनस 1 ये p का मान है और 0 2 -2 0 ये q का मान है। तो 3 + 0 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, -1 + 0 -1 हो गया, इज इक्वल टू मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स हम A लेके चले हैं ये वाली, ये वापस लौटकर p प्लस q करने पर आ रही है। तो यहाँ हम लिख देंगे, इसलिए A इज इक्वल टू p प्लस क्यू, जहाँ p सममित तथा q विषम सममित अवयव है। क्योंकि हमने अभी ऊपर प्रूफ किया p क्या था, सममित, तथा q विषम सममित अवयव है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जो पहले पार्ट की तरह ही है, जिसमें दिया a इज इक्वल टू, अब की बार 3/3 की मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम। तो यहाँ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और इसका यदि a डैश करते हैं हम तो जिसकी जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। तो 6 -2 2 -2 3 1 -1 -2 3 1 और 2 -1 3 2 -1 3। अब यहाँ क्या करेंगे हम, a प्लस a डैश, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो इनको आपस में प्लस कर लेंगे, a और a डैश को प्लस कर लेंगे। तो 6 + 6 -2 + -2 2 + 2 -2 + -2
3 + 3 -1 -1, 2 + 2 -1 + -1, 3 + 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 -4 4 -4 6 -2, यहाँ 4 -2 या 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा P, ये a + a' का मान ये हो गया। अब यदि हम P निकालते हैं तो P को क्या करेंगे, a1/2 a + a', जो ये मान निकल कर आया है इसमें 1/2 का 2 से और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास इस पूरी मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और a - a' करने पर क्या आ जाएगा, जो पहली मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे 6 - 6 -2 -2, बीच में माइनस का साइन रहेगा 2 -2 -2 माइनस का 2 3 -3 -1 माइनस फिर -1 2 -2 -1 फिर माइनस का साइन बीच में -1 3 -3, तो 6 - 6 0, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ भी साइन आपस में चेंज हो जाएगा बीच के माइनस के होने की वजह से, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 3 - 3 0, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, बीच के माइनस की साइन की वजह से ये चेंज हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। इसी तरह Q = क्या होता है 1/2 a - a', तो a - a' का मान हमारे पास ये आया निकल गया, उसका 1/2 और करना है, यानी कि पूरी 0 मैट्रिक्स का हमें 1/2 करना है, यानी कि 2 से इसमें डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने पर ये सब 0 ही आएगा। अब जो है हमें क्या करना है P', यानी कि जो हमारा P का मान निकल कर आया है, जो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसको हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 6 - 2 2 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 -1 3 = P। ये हमारा जो लौट कर आया है वापस मान, ये किसके इक्वल है, जो हमारे जो इक्वेशन ये है, ये ही हमारा P का मान है, यहाँ पर यही हमारा लौट कर यहाँ आया है। तो ये कैसा है P, यही P लौट कर आया। P कैसा है, P सममित है। और Q' में सब 0 मान आए थे, 0 सभी जो पूरी मैट्रिक्स थी उसमें 0 0 मान आए थे। तो इसका जो मान आया Q' का मान क्या आएगा, यहाँ जो है हम इसकी जो रो है उनको कॉलम में चेंज करेंगे तो सारा ही मैट्रिक्स कैसा आएगा 0 0 0, तो यहाँ से माइनस का Q आ जाएगा। तो Q कैसा है, एक विषम सममित अवयव है, यानी कि इसको हम -Q लिख सकते हैं। जो हमारा Q का मान आया था, तो Q के मान को हम ये लिख सकते हैं, ये कैसा आ जाएगा, Q विषम सममित है। अब P + Q, यानी कि P और Q को आपस में प्लस करेंगे। P का मान हमारे पास क्या आया था, P का मान आया था 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और Q का मान क्या आया था, Q का मान आया था हमारे पास 0 0 0 0, ये सभी 0 आया था। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, P + Q में हम ये सभी मान लिख देंगे 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और Q का मान क्या है यहाँ पर 0 0 0 0, इन सभी को आपस में प्लस कर लेंगे। तो 6 + 0 6 -2 + 0 2 -2, यानी कि सभी के मान वही लौट कर आ जाएंगे। 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वापस वही लौट कर आएगा। तो सेम यही मान -2 -1 2 -1 3, ये सब सेम यही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये लौट कर क्या आएगी, ये मैट्रिक्स A का मान है जो हमें लेकर चले थे स्टार्टिंग में, ये ही वापस लौटकर ये मैट्रिक्स A ही बनकर आई। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यही सेम मान यहाँ निकल कर आया है।
इसलिए A इज इक्वल टू P प्लस क्यू, जहाँ P सममित तथा Q विषम सममित अवयव है। तो इसके जो दो भाग बचे हैं, भाग 3 व भाग 4, ये वाले भाग 3 3 -1 -2 -2 1 4 -5 2 और फोर्थ पार्ट है 1 5 -1 2। इन दोनों पार्ट को यानी कि तीसरे और चौथे पार्ट को जो हमें शुरू में 2 पार्ट करें हैं सेम उसी तरह, जिसमें सममित और विषम सममित दिखाना है और बाद में P प्लस Q करना है A इज इक्वल टू। तो इसी तरह उनको करेंगे बाकी के तीसरा और चौथे भाग को। तो आज हमने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 10 तक के सभी प्रश्नों को हल किया और इससे आगे के भाग को अगली वीडियो में करेंगे। तब तक इन 10 प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करिए और यदि कोई परेशानी आती है तो मुझसे संपर्क कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पर संदेश कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।